नमस्कार दोस्तों चंद्रयान 3 इस समय चांद के चारों तरफ 170 किलोमीटर इंटू 4313 किलोमीटर वाली अंडाकार ऑर्बिट में घूम रहा है। उसने चांद की पहली तस्वीर भी भेजी है जिसमें चंद्रमा की सतह पर ढेर सारे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। इन गड्ढों को देखकर हर भारतीय का दिल दहल रहा है। दोस्तों, उनके मन में एक सवाल उठ रहा है, हर भारतीय के मन में यह सवाल उठ रहा है कि इतने गड्ढों के बीच चंद्रयान 3 का लैंडर कैसे आसानी से उतर पाएगा चांद पर। कहीं कोई अनदेखी ना हो जाए, कहीं कोई चूक ना हो जाए, कहीं अब तक की मेहनत पर पानी ना फिर जाए। तो दोस्तों, आइए यह समझते हैं कि चांद पर इतने सारे गड्ढे बने कैसे और इन गड्ढों के बीच चंद्रयान 3 कैसे सुरक्षित उतरेगा, और न सिर्फ उतरेगा बल्कि चहलकदमी भी करेगा और दौड़ेगा भी। दोस्तों, चंद्रयान 3 द्वारा भेजी गई पहली तस्वीरों को देखकर तो सचमुच डर लगता है। चांद पर हजारों गड्ढे हैं, चंद्रमा पर इतने गड्ढे क्यों हैं, कैसे बने? दरअसल पृथ्वी और चंद्रमा की कहानी एक साथ शुरू होती है। यह बात करीब 450 करोड़ साल पहले की है। 450 करोड़ साल पुरानी है। तब से लेकर अब तक दोनों पर लगातार, यानी पृथ्वी पर और चांद पर लगातार अंतरिक्ष से आने वाले पत्थर, उल्कापिंड गिरते रहते हैं। इनके गिरने से गड्ढे बनते हैं जिन्हें इम्पैक्ट क्रेटर भी कहते हैं। धरती पर अभी तक ऐसे 180 इम्पैक्ट क्रेटर खोजे गए हैं। चंद्रमा पर करीब 14 लाख गड्ढे हैं। इनमें से 9137 से ज़्यादा क्रेटर की पहचान भी की जा चुकी है। 1675 की तो उम्र का भी अंदाज़ा लग गया है, पता लग गया है। लेकिन हजारों ऐसे गड्ढे हैं जिन्हें इंसान अभी तक देख भी नहीं पाया है। ऐसा नहीं है कि चांद की सतह पर मौजूद गड्ढे सिर्फ इम्पैक्ट क्रेटर ही हैं। कुछ ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से भी बने हैं जो करोड़ों साल पहले बने थे। अपने गड्ढों को सबसे पहले नासा ने देखा था। नासा ने चंद्रमा पर सबसे बड़ा गड्ढा 17 मार्च 2013 को देखा था, जब एक 40 किलोग्राम का पत्थर चांद की सतह से 90,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया था। इस टक्कर से जो गड्ढा बना वो बेहद बड़ा है। उसे आप ज़मीन से भी देख सकते हैं। अगर आप टेलीस्कोप लगाकर देखेंगे तो आपको बेहद खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। दोस्तों, चांद पर न तो पानी है, न ही वायुमंडल, न ही धरती की तरह टेक्टोनिक प्लेट भी है। इसलिए वहाँ पर मिट्टी कटती नहीं है, इरोशन नहीं होता है। होता भी है तो कम होता है। इसलिए ये क्रेटर यानी गड्ढे कभी भरते नहीं हैं, यानी पटते नहीं हैं, हमेशा के लिए बने रहते हैं। जबकि धरती पर गड्ढों पर मिट्टी जम जाती है, पानी भर जाता है, पेड़ पौधे उग आते हैं, जिनकी वजह से ये गड्ढे भर जाते हैं। चंद्रमा पर ज़्यादातर गड्ढों की उम्र 200 करोड़ साल है। यानी चांद पर जब बना था तब उस पर इतने गड्ढे नहीं थे। बनने के करीब 250 साल बाद गड्ढे बनने शुरू हुए। चंद्रमा पर सबसे बड़ा गड्ढा दक्षिण ध्रुव के पास है। इसे पार करने के लिए आपको इसके अंदर करीब 290 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। तब आप इसे पार कर पाएंगे। यह तो हुई दोस्तों चांद के गड्ढों की कहानी। अब जरा चंद्रयान 3 के बारे में भी जान लेते हैं। यह जान लेते हैं कि इन गड्ढों के बीच चंद्रयान 3 उतरेगा कैसे। वो चंद्रयान 3 इस समय चांद के चारों तरफ 170 किलोमीटर इंटू 4313 किलोमीटर वाली अंडाकार ऑर्बिट में घूम रहा है। इसरो वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को लेकर तय तारीखों से आगे चल रहे हैं। वह अभी जिस कक्षा में है उसे वहाँ 9 अगस्त को होना चाहिए था। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि चंद्रयान 3 बिफोर टाइम है। जैसे ट्रेन बिफोर टाइम प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है, वैसे ही चंद्रयान 3 बिफोर टाइम चंद्रमा के ऑर्बिट में घुस गया है। दोस्तों, अब देखना यह है कि इसरो वैज्ञानिक इससे कितनी दूरी वाले ऑर्बिट में डालते हैं और कब चंद्रयान 3 चांद की सतह को चूम पाता है। वैज्ञानिकों को पता है कि चांद पर लाखों गड्ढे हैं, तो चंद्रयान को इन गड्ढों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। इसलिए दोस्तों, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। चंद्रयान 3 इन गड्ढों में ही उतरेगा और दुनिया ईर्ष्या की आग में जलती रहेगी। आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर